दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज नेताओं और उनका बंगला प्रेम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेताओं की दोस्ती दुश्मनी भी अजीब होती है। कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं होता है, वक्त के अनुसार और वक्त के नजाकत के अनुसार बदलते रहता है। और यही चीज होता है नेताओं का बंगला प्रेम। नेताओं का बंगला प्रेम कोई नया चीज नहीं है। नेताओं का बंगला प्रेम जग जाहिर सी बात है। और कई ऐसे बड़े बड़े नेता हुए हैं जो जीत कर एक बार जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो। किसी भी तरह जब वो एक बार जीत कर विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा जब पहुंचते हैं तो उन्हें एक बंगला मिलता है। और जब जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो कायदे से, शराफत से, ईमानदारी के साथ उस राजनेता को चाहिए कि उस बंगले को वो खाली कर दें। लेकिन नेताओं के मन में बंगला के प्रति इतना प्यार होता है और जब तक वो शासन में रहते हैं या उनके सहयोगी दल का शासन रहता है, वो उस बंगला के जो हॉस्पिटैलिटी है उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और उनसे जब बंगला खाली करने को कहा जाता है तो वो जो सत्ताधारी पक्ष होता है उन पर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने के लिए, बदले की राजनीति करने के लिए, दोस्ती तोड़ देने तक की बात होती है। आपको एक दो एग्जाम्पल नहीं, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आपको राजनेताओं का बंगला प्रेम आपको दिख जाएगा। तो आज हम ताजा बात करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की। इनका, लालू प्रसाद यादव का पटना के 10 सर्कुलर रोड पर आवास था जो उन्हें एज ए विधायक कभी मिला होगा। और वो अब तक पिछले 27-28 सालों से लालू यादव 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे हैं। उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अभी जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, जिसके मुखिया पुनः नीतीश कुमार ही हैं, तो उनके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या जो भी विभाग ये घर का अलॉटमेंट वगैरह देखता है, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी हो गया है। उस सर्कुलर के अनुसार ये देखिए, लालू प्रसाद यादव को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और जब 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दे दिया गया है तो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव वो बौखला गए हैं, वो नाराज हो गए। किससे? अपने ही चाचा नीतीश कुमार से। और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। देखिए क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले तो मैं जब ये एक्स पर पोस्ट पढ़ा तो मैं समझ में नहीं आया कि छोटे भाई बड़े भाई, तो ये तो शायद अपने ही तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव आपस में बात कर रहे हैं। तो समझने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मुझे समझ में आया कि इनका आशय क्या है कि छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मतलब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जो लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई हैं, और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। बड़े भाई यानी लालू प्रसाद यादव के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। लालू जी अब उनका परिवार अब 10 सर्कुलर रोड के बंगले में नहीं रहेगा। तो लालू जी अब उनका परिवार जब किसी राजनीतिक पोस्ट पर है ही नहीं, किसी पद पर है ही नहीं, तो कायदे से लालू प्रसाद यादव को तो स्वयं आगे बढ़कर आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अब बहुत हो गया। जो भी इस बंगले के लायक हैं या जो योग्य हैं, जिनको इसमें रहना चाहिए, उनको रहने दीजिए। हम अब चलें, अपने जो भी अपना घर है, मकान है, वहां अब हम रहेंगे, निजी आवास पर रहेंगे, सरकारी आवास पर नहीं रहेंगे। 28 साल से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, सोचिए 28 साल से, इसमें से तो पिछले 20 साल में से तो इनका शासन ही नहीं है। फिर भी इनको 28 साल तक इनको एक सरकारी आवास में, जिसमें बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं, उनको रहने दिया गया।
और आज इसे कह रहे हैं भावनात्मक रिश्ते जुड़े होते हैं। तो इस हिसाब से तो अगर कोई आदमी 20 साल प्रधानमंत्री बन जाए तो उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई आदमी अगर 20 साल विधायक रह जाए तो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई दूसरा विधायक नहीं जीतना चाहिए। तो ये तेजस्वी यादव जैसे लोगों का लॉजिक बहुत ही बेकार होता है, इस पे तो बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन तो ये वही लिख रहे हैं, 28 साल से जिस आवाज से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे एक सरकारी नोटिस में खत्म कर दिया गया। तो ये तो पहले आप ही को खुद पहल करना चाहिए। मुझे याद है अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, और जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने अपना सरकारी आवास वेकेट कर दिया। 1 मिनट की भी देरी नहीं की। और मैं कितने ऐसे भाजपा के कार्यकर्ताओं का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने अपना आवास खाली कर दिया कि नहीं, जो योग्य है, जो इसमें रहने के लिए दूसरा कोई आएगा उसके लिए भी तो रहना चाहिए ना। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं, इस घर के जाने के साथ ही लालू जी और नीतीश जी और लालू जी के भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया। दोस्तों देखिए, क्या बंगले का ही प्रेम होता है? अगर नीतीश कुमार उस लालू प्रसाद यादव जो बिहार के माथे पर एक कलंक हैं, भ्रष्टाचार के जननायक हैं, वो ऐसे आदमी को 28 साल तक एक बंगले में रहने दिया गया और उसके बाद उसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भैयारी वाले नैतिक रिश्ते का भी अंत हो गया। तो मैं तो सोचता हूं कि अगर मतलब के रिश्ते रखना चाहते हैं तो इस रिश्ते का अंत ही हो जाना सही है। समझ गए ना? तो मतलबी लोगों की दुनिया में जरूरत नहीं। जब तक आपको बंगले में रहने दिया जाता तब तक वो भैयारी थे, भैया थे, छोटे भैया थे। आज बंगला नीतीश कुमार के पिताजी का नहीं है ना, बंगला ना आपके पिताजी का है, बंगला है सरकारी बंगला है। तो आप जब नीतीश कुमार ने एक सर्कुलर जारी करके आपको उस बंगला खाली करने के लिए कह दिया, तो आपको तो सीधा मान लेना चाहिए कि हाँ, हम कर देते हैं खाली। तो इस पे अब आप कह रहे हैं कि नैतिक रिश्ता खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब फालतू की बातें तेजस्वी यादव आपको नहीं करना चाहिए, वो भी सोशल मीडिया पर। उसके बाद लिखते हैं, गिर ही गए लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। तेजस्वी यादव, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। कौन कितना नीचे गिरता है? ग्रुप डी में जिन लोगों को नौकरी दिया आपके पिताजी ने, सबसे जो जमीनें लिखवाई हैं, इससे भी कोई नीचे गिरता है क्या? उस समय आपको तो ध्यान नहीं गया ना कि कितना गिरना चाहिए, गिरने की क्या पैरामीटर है, क्या उसका मापदंड है, कितना तक गिरना चाहिए, कितना तक नहीं गिरना चाहिए। आपने तो सबकी ग्रुप डी में सबको नौकरी दिया, सबका जमीन लिखवाया है। आपके तो कितना वीडियो मैंने देखा है कि सबसे आपने अपने जो गरीब लोग हैं उनसे अपने बेटियों के नाम उनकी जो जमीनें थी वो गिफ्ट दिलवाया। बताइए, तब आपको गिरने का शौक है, मतलब पता नहीं था कि कितना गिरना चाहिए। जो आज आप कर रहे हैं, गिर ही गए लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है तेजस्वी यादव, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन कालिख किसके चेहरे पर लगा है ये तुम खुद देख लो। लालू प्रसाद यादव बिहार के सजा याफ्ता राजनेता हैं। जब तक वो जीवित रहेंगे चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। जीत हार की तो बात छोड़िए, वो कहीं से नॉमिनेशन तक नहीं कर सकते हैं। और 2010 में जहां पर नीतीश कुमार ने आपको पछाड़ा था, 2025 में भी आपको उतने ही सीट पर लाकर पछाड़ दिया है। आपके पिताजी की राजनीतिक वजूद अब कुछ बची ही नहीं है। और आपकी राजनीतिक वजूद कितनी है ये हम 2 इलेक्शन से देख रहे हैं। तो जिस नीतीश कुमार के कंधे पे चढ़कर आप 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, कम से कम उनसे कुछ सीखिए कि किस तरह से शासन या प्रशासन चलाया जाता है। दोस्तों, नेताओं का बंगला प्रेम पर हम कह रहे थे। आप देखिए अरविंद केजरीवाल वो पॉलिटिशियन है जो राजनीति में ये कह के आया था कि हम किसी भी तरह का सरकारी आवास या सरकारी बंगला नहीं लेंगे।
लेकिन जब कोविड हुआ, कोविड में जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे, अरविंद केजरीवाल ने नीचता की पराकाष्ठा करते हुए लोगों की नजर से छुपा छुपा कर अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया। इतना ही नहीं, जो आदमी कहता था कि हम घर गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, वो बंगले के लिए हाई कोर्ट जाता है कि हमको मिलॉर्ड, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमको एक बंगला मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र की सरकार को कि अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर बैठ गया है, वहां भी शीश महल 2 जैसा कुछ कर रहा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव कुमार, जितने भी दिल्ली के लुटेरे थे, सब पंजाब बैठकर और पंजाब सरकार के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, जब उनसे बंगला खाली करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने पार्टी का या कोई अपने बड़े नेता का नाम का म्यूजियम घोषित करने की कोशिश करते हैं या करवाने की मांग करते हैं। इतना बंगला प्यारा है क्या? लोग जब वोट मांगने जाते हैं या जनता के बीच जाते हैं या जब मीडिया पर बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है या हमारे जैसे लोगों को लगता है कि ये नेता तो सच्चे दिल से जनता की सेवा करने के लिए आया है राजनीति में। लेकिन जब वो राजनीति में जाता तो पता चलता है कि ये तो बंगले के लिए आया था, सुख सुविधा के लिए आया था। लोगों की सुख सुविधा से राजनेता का, जनता का कोई खास लगाव होता नहीं है, सब अपने सुख सुविधा के लिए। अभी बिहार में एग्जाम्पल देख लीजिए, बिहार में नेताओं के लिए भव्य आलीशान डुप्लेक्स जैसा बनवाया गया है। नए नवेले हर एक जो नेता हैं उनके हर एक क्षेत्र के नेता के नाम के साथ है डुप्लेक्स बंगला बना हुआ है। सब लोग एक साथ 246 बंगले बनाए गए हैं, सब वहां रहेंगे। लेकिन जो उनके वोटर्स हैं, वोटर्स को क्या मिला? दिन भर गाली खाना, चिल्लाना, घूमना, 2 वक्त खाने के लिए लाले पड़ना और फिर अपने वही जो भी है, जो भी जैसा मकान में रह रहा है वैसा ही मकान में रहेगा। उसके मकान में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन जिसके लिए आप इतना लड़े, मैं जनता से बात कर रहा हूं, बात है जिसके लिए बिहार की जनता इतनी पागल हुई, लड़े, आपस में बैर किया, वो देखिए वो जाकर डुप्लेक्स में रहेगा, पटना में डुप्लेक्स में रहेगा। कभी आपने सोचा इस बात को कि आपको क्या मिला? जिस दिन पब्लिक ये समझना लगेगी कि आपको क्या मिला, उस दिन से शायद लोगों के या जनता का जो परसेप्शन है नेताओं के प्रति या नेताओं के जो परसेप्शन है जनता के प्रति, वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।